नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। और आज उस इंटरनल रिपोर्ट की हम चर्चा करेंगे। उस इंटरनल रिपोर्ट में है क्या जो काउंटिंग से पहले बंगाल के बारे में आई है। इस इंटरनल रिपोर्ट में जिलेवार डिटेल है। अब तक आपने तमाम एग्जिट पोल्स देखे। 29 तारीख मतदान खत्म होते 6:30 बजे से एग्जिट पोल शुरू हो गए और वो एग्जिट पोल कल तक आते रहे। कल आखिरी एग्जिट पोल आया था पोल आईक्यू का, जो हमने आपको दिखाया था, जिसमें 200 से ज्यादा सीटें टीएमसी की बताई जा रही थी। लेकिन अब जो इंटरनल रिपोर्ट आई है ये किसी सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट नहीं है। बंगाल में काबिज है ममता बनर्जी, वहां पर सरकार टीएमसी की है और सरकार ही नहीं है, बंगाल की राजनीति कार्डर बेस्ड है। जब लेफ्ट वहां पर राज कर रहा था तो लेफ्ट का कार्डर गांव गांव में था। टीएमसी 15 साल से काम कर रही है, राज कर रही है, वहां पर सरकार उसकी है। जो लेफ्ट का कार्डर था बिल्कुल सेम पैटर्न पर आज टीएमसी का कार्डर है। यानी ये बताने का मकसद ये है कि जो इनपुट्स ग्राउंड से टीएमसी उठाती है या उसकी टीम उठाती है वो रियल टाइम डेटा के करीब माना जा सकता है, सबसे एक्यूरेट डेटा माना जा सकता है, क्योंकि गांव गांव में, इलाके इलाके में उसका कार्डर अपना है। ये इंटरनल रिपोर्ट वहीं से आई है और इस इंटरनल रिपोर्ट में एक एक जिले में कितनी सीटें कौन जीत रहा है, हर जिले में कितनी सीट कौन जीत रहा है, पूरा का पूरा डिटेल है इस रिपोर्ट की माने तो ममता बनर्जी शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही है, क्योंकि 229 सीट तक 229 229 सीट तक टीएमसी को यहां पर बंगाल में मिल सकता है। और वर्स्ट कंडीशन, मतलब सबसे बुरी कंडीशन अगर हुई तो 174, मोर देन इनफ। 174 है वर्स्ट कंडीशन में, सबसे बुरी हालत। ये बुरी हालत की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 43 सीट्स ऐसी हैं जिन पर सस्पेंस है, 43 सीटें ऐसी हैं। इन 43 सीटों पर क्यों सस्पेंस है, इन्हें क्यों ग्रे लिस्ट में रखा गया है, ये सारा डिटेल हम इसमें चर्चा करेंगे और जिलेवार आपको बताएंगे। हेडलाइन एक बार दिखा दीजिए, हेडलाइन दिखा दीजिए। 4 मई से पहले बड़ा धमाका, टीएमसी की इंटरनल रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, किसे मिल रही 200 से ज्यादा सीटें। एक एक टुकड़े पर हम जाएंगे क्योंकि एक साथ सभी जिलों पे जाएंगे तो सब घोर माठा हो जाएगा। जरा लाइए एक पहला हिस्सा शुरू करिए। काली घाट के नजदीकी सूत्रों के मुताबिक द वॉल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि टीएमसी राज्य के सभी 294 सीटों का विस्तार से विश्लेषण कर चुकी है। पार्टी के इंटरनल सर्वे में करीब 43 सीटें ऐसी हैं। देखिए, इसीलिए मैं इस इंटरनल सर्वे की चर्चा लेके आया हूं कि उन्होंने इंटरनल सर्वे में मतलब वो सीटें भी रखी हैं जो ग्रे हैं। 43 सीट ऐसी हैं जिन्हें ग्रे जोन यानी कम मार्जिन से जीत हार तय करने वाला माना गया है। इन सीटों में कोई भी पहले से दावा नहीं ठोक सकता है। इन 43 सीटों को ममता बनर्जी की पार्टी 50-50 के रेशियो में देख रही है कि 43 में आधा भाजपा को मिल जाए, आधा टीएमसी को मिल जाए। इसका मतलब यह है कि अगर माहौल थोड़ा भी पक्ष में रहा तो यहां टीएमसी को फायदा मिल सकता है। आगे चलिए। ये ग्रे में 50-50 रखा है ममता बनर्जी ने। ग्रे जोन में शामिल इन सीटों पर कुछ हाई प्रोफाइल चेहरे भी शामिल हैं जिन पर सभी की नजरें हैं। टीएमसी का ऐसा अनुमान है कि अगर सबसे खराब स्थिति भी रही तो भी पार्टी 174 सीटों पर आसानी से जीत हासिल कर लेगी। यानी ये वर्स्ट कंडीशन कौन सा है? जो 43 सीट्स ग्रे जोन में रखी गई हैं, जीत हार का मार्जिन कम है, ये 43 की 43 टीएमसी हार जाए, मतलब ये 43 में एक भी क्लोज मार्जिन वाली कोई सीट ना टीएमसी को मिले। मान लिया चुनाव आयोग का खेल हो, उस पर तो हम अलग कार्यक्रम करेंगे, बहुत शिद्दत से लगे हुए हैं ज्ञानेश कुमार। तो अगर वो 43 सीटें जिस पर क्लोज फाइट की बात है ग्रे जोन में है, ये 43 अगर टीएमसी हार जाए तो भी 174 पे पहुंच रही है। वहीं भाजपा को लेकर इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वे मैक्सिमम
71 सीटें जीत सकते हैं, ये मैक्सिमम है बीजेपी की स्थिति। यह रिपोर्ट बताती है कि कालीघाट में हार का डर नहीं, ये कालीघाट मतलब आप समझो कि सीएम की बात हो रही है, सीएम हाउस का डर नहीं, बल्कि जीत के अंतर को लेकर मंथन चल रहा है। वहां हार पर नहीं है, जीत के अंतर को लेकर के वहां पर जितना कुछ माथापच्ची है वो जीत के अंतर को लेकर है। अच्छा, एक रिपोर्ट में यहाँ पे और जोड़ दूं, एक रिपोर्ट आई थी जो लगातार, और रिपोर्ट ही नहीं बाइट भी थी, जो लगातार प्रत्याशी डटे हुए हैं पोलिंग सेंटर, काउंटिंग सेंटर से पहले जहां पर ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं। बहुत लोगों ने कहा इतना परेशान है, बौखलाए हुए हैं टीएमसी वाले, हार के संकेत हैं। उनका नई इंस्ट्रक्शन है, वो एक एक जो काउंटिंग एजेंट है उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये एक्सरसाइज है कि उसको ममता बनर्जी ने अब अपने अपने ईगो पे लिया है कि अंतर हम कितना रख पाते हैं, एक भी वोट गड़बड़ ना हो पाए, वो पूरी एक्सरसाइज ये है, इसको समझिएगा साथ साथ। तो ये रिपोर्ट बताती है कि हार का डर नहीं है, जीत के अंतर को लेकर के सारा मंथन चल रहा है। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले कैमक स्ट्रीट कैंप, ये देखिए अभिषेक बनर्जी ने एक अलग है कैमक स्ट्रीट कैंप, इसका सर्वे करवाया है। ये सर्वे कालीघाट, कालीघाट मतलब ममता बनर्जी की टीम, और ये जो कैमक स्ट्रीट कैंप है, बहुत क्लियर रखिए चीजों को, ये अलग है कालीघाट से। ये अभिषेक बनर्जी की टीम जो यूथ टीम है, वो टीम काम इस पर करती है कैमक स्ट्रीट में। कैमक स्ट्रीट कैंप का जो सर्वे है ये ज्यादा उत्साहजनक है। द वॉल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के करीबियों का दावा है कि टीएमसी 209 से 229 सीट के बीच शानदार जीत दर्ज करेगी। इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों जैसे कि मुर्शिदाबाद में पार्टी की बम्पर जीत होने वाली है और वहां की 17 सीटों पर टीएमसी को बढ़त मिलेगी। वीरभूम जैसे जिलों में भाजपा के लिए एक सीट पर जीत मिलने की बात कही गई है। रोक दीजिए यहीं पे। मुर्शिदाबाद, जहां सबसे ज्यादा वोट मुर्शिदाबाद और मालदा में काटे गए थे एसआईआर, मुर्शिदाबाद में 17 सीटों पर बढ़त टीएमसी को, और वीरभूम वहां बीजेपी के लिए एक सीट है। इसके आगे हम जिलेवार खोलेंगे, तो यहीं पर रोकते हैं। दरअसल कैमक स्ट्रीट कैंप कालीघाट, ये ममता बनर्जी का, जैसे बोलते हैं हम लोग जो है यूपी में या बिहार में सीएम आवास को लेकर के, अब वलसा की बात होती है महाराष्ट्र में, तो कालीघाट, ये यहाँ ये टीम जो है कालीघाट वाली टीम मतलब मुख्यमंत्री की टीम, और कैमक स्ट्रीट कैंप यानी अभिषेक बनर्जी की टीम, दोनों के अलग अलग पैरेलल दोनों ने काम किया और अलग अलग दोनों के सर्वे आए हैं। मैंने दोनों बता दिया। कालीघाट में वर्स्ट कंडीशन 174, और कैमक स्ट्रीट यानी अभिषेक बनर्जी कैंप का जो सर्वे है उसमें 209 से 229 मतलब मैक्सिमम 229 जाते हुए नजर आ रहे हैं। आते हैं जिलेवार, जरा जिलेवार चलते हैं, लेकिन जिलेवार चलने के पहले एक बार मैं आंकड़े हम स्क्रीन पर दिखाने के बजाय मैं बताता हूं। कई बार होता है कि आप लोग बता दीजिए, तो बताते हैं, नोट करना चाहें तो कर लीजिए ताकि आगे मिलान हो पाए। उत्तर बंगाल के जो जिले हैं, उत्तर बंगाल बीजेपी बहुत डोमिनेट की है पिछली बार के चुनाव में 2021 में। कुल 54 सीट है उत्तर बिहार में। उत्तर बिहार में कूच बिहार आता है, जलपाईगुड़ी है, कलिम्पोंग है, दार्जिलिंग है, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा और अलीपुर द्वार, ये जिले हैं। ये सब मिलाकर के छोटे छोटे हैं, सब मिला के टोटल 54 सीट है। पिछली बार 2021 में 24 सीट टीएमसी जीती थी और 30 एनडीए के खाते में गई थी। 30 सीटें, मतलब ये वो हिस्सा कि 54 में 30 एनडीए के पास थी। तो इस हिस्से पर ये तो 54 के 54 मतलब 54 में 30 थी, वो बहुत थी, लेकिन 54 के 54 भी अगर जीते तो आप लोग अपना मतलब नोट करेंगे, इसलिए कह रहा हूं नोट डाउन करेंगे तो इसमें क्लियरिटी आएगी। दक्षिण बंगाल यहां पर महत्वपूर्ण है, यहां पर 183 सीट है, 183, उसमें सिर्फ 54, यहाँ 183, 183 सीट है। यहाँ मुर्शिदाबाद है, नादिया है, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, पूर्वा मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, ये 183 सीट है। 153 जीती थी जय टीएमसी पिछली बार, और टोटल 29 सीट मिली थी एनडीए को, 29 मतलब 153। यही केवल दक्षिण बंगाल पूरे 294 में बहुमत दिलाने के लिए पर्याप्त है, बहुमत सिर्फ यही पर्याप्त है।
इसके बाद है रारहबंगा, जिसमें पुरुलिया, बांकुड़ा, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम ये है। यहाँ पर टोटल 57, उत्तर बंगाल से ज्यादा सीट इधर भी है, जिले कम है लेकिन सीट ज्यादा है। 57 में 39 मिली थी, 57 में 39 सीट मिली थी ममता बनर्जी को, टीएमसी को, और 18 एनडीए को मिली थी। कुल 216 सीटें मिली थी। अब जरा हम जिलेवार, जिन जिलों का है, मतलब बाकी सब सारे जिलों का नहीं, लेकिन जिन जिलों महत्वपूर्ण जिले जो सरकार बना देते हैं, मतलब ऐसे ऐसे जिले हैं। मुर्शिदाबाद में 22 सीट है, तो उत्तर 24 परगना में 33 सीट है, दक्षिण 24 परगना में 31 सीट है, जहां पर भेजा गया था वो सुपर कॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चिंगम को। तो दोनों जो है उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना मिलाकर के 64 सीटें हो जाती हैं। हावड़ा में 16 सीट, हुगली में 18 सीट। ये मतलब यहाँ पर जो ये वाला है दक्षिण बंगाल, इसके जिलों में बहुत ज्यादा, एक नादिया में 17 सीट है। तो ये जो बड़े जिले हैं जो सरकार तय करेंगे, उन जिलों के बारे में खासकर आते हैं, कोलकाता से लेकर के और हावड़ा। जब दिखाना शुरू करिए, एक एक पर आइए। कैमक स्ट्रीट के रणनीतिकारों का कहना है, मैं यहां चल रहा हूं, फिर अभी जिलों पर इसके बाद आ जाएंगे, कि क्यों ये जीत मिल रही है। इस बार साइलेंट वोटर, खासकर महिलाएं, ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ी रही। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का असर वोटिंग मशीनों में कैद हो चुका है। रणनीतिकारों का कहना है कि शहरी इलाकों में भाजपा की पकड़ ढीली हुई है, जिसका सीधा फायदा टीएमसी को मिलने जा रहा है। यह रिपोर्ट पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर रही है। आगे चलिए। 2026 विधानसभा चुनाव में हुगली जिला तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चिंता बना हुआ था, लेकिन इंटरनल रिपोर्ट में हुगली सबसे बड़ा चिंता था। 18 सीटें हैं, लेकिन इंटरनल रिपोर्ट में कहानी कुछ अलग ही सामने आ रही है। द वॉल की रिपोर्ट की माने तो हुगली की कुल 18 सीटों में से 15 पर टीएमसी जीत रही है, 18 में 15 पर, और 2021 में 18 में 14 पर जीती थी। इस बार 14 से 15 पर जा रही है। गौरतलब है कि पार्टी ने यहां 10 सीटों पर मौजूदा विधायकों को टिकट न देकर नए चेहरों पर विश्वास जताया। इंटरनल रिपोर्ट का यह कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए किया गया है प्रयोग पूरी तरह सफल रहा है। राजनीतिक जानकारों का ऐसा मानना था कि हुगली में बीजेपी सेंध लगा सकती है, लेकिन कैमक स्ट्रीट की रिपोर्ट ने इन कयासों पर पानी फेर दिया है। अगर हुगली के नतीजे इस आंतरिक सर्वे के मुताबिक आते हैं, तो यह साबित हो जाएगा कि ममता बनर्जी की सांगठनिक पकड़ आज भी उतनी ही है, मजबूत है, जितनी 21 में थी। यह जिला सत्ता की चाबी हो सकता है। हुगली। आगे चलिए। कोलकाता और दक्षिण 24 परगना हमेशा से तृणमूल के सबसे मजबूत गढ़ रहे हैं। इस बार भी यहां कोई बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है। पार्टी के इंटरनल सर्वे में दावा किया गया है कि कोलकाता की 11 में से 10 सीटों पर टीएमसी एक तरफा जीत रही है। 11 में 10 पर एक तरफा है। वहीं दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों में से 30 सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। 31 में 30 पिछली बार भी थी, 30 ही थी पिछली बार, तो 31 में 30 फिर जा रही हैं। भाजपा के लिए यहाँ पैर जमाना नामुमकिन जैसा लग रहा है। कोलकाता में 11 में 10 और दक्षिण 24 परगना में 31 में 30 सीट। आगे चलिए। हावड़ा में 16 सीटें हैं। हावड़ा में स्कोर 16-0 रहने का अनुमान लगाया गया है। भाव देखिए, दक्षिण 24 परगना में 31 में 30, कोलकाता में 11 में 10, हावड़ा में 16 का स्कोर। यानी पूरे शहरी और अर्ध शहरी बेल्ट में ममता बनर्जी की लहर बरकरार है। अगर ये आंकड़े सच साबित होते हैं तो भाजपा का 200 पार का नारा महज एक सपना बनकर रह जाएगा। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर पूरा भरोसा है कि उनका वोट बैंक सुरक्षित है और उसमें कोई सेंध नहीं लगी है। आगे चलिए जरा। मुर्शिदाबाद और मालदा, मुर्शिदाबाद, मालदा, ये पूरा करीब करीब आपको जो दक्षिण बंगाल सरकार बनाता है उसके जिले आपके सामने आ रहे हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे जिले जो कभी कांग्रेस और लेफ्ट के गढ़ हुआ करते थे, अब वहां टीएमसी का पूरी तरह से कंट्रोल दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस सभी 17 सीटों पर जीत की उम्मीद कर रही है। मुर्शिदाबाद में सभी 17, ये लिखने में इसको गलती हुई है। मुर्शिदाबाद में कुल 22 सीटें हैं,
22 में 17 होगा। फिर भाजपा का ध्रुवीकरण कार्ड यहाँ काम नहीं करता दिख रहा है। ये वही इलाका है जो है जहां पर कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी, मतलब कांग्रेस के बंगाल के सबसे बड़े तोपची तुर्रम, वो अधीर रंजन का इलाका, वहां पर ये इलाका सबसे ज्यादा ध्यान में रखा था कि यहाँ पोलराइजेशन करवाएंगे, एसआईआर में वोट भी कटा है और भाजपा यहाँ पर कुछ कर देगी, लेकिन यहाँ पर भी साफ है। बिखराव रुकने से टीएमसी को सीधा फायदा पहुंचा है। और यहीं पर यही इलाका मुर्शिदाबाद मालदा का है जहां पर वो बाबरी मस्जिद वाला खेल जो खिलाड़ी था। तो मुर्शिदाबाद, मालदा, जो है दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, सब में भाजपा के लिए कहीं अभी जगह नहीं बन पाई है। और करीब करीब क्लीन स्वीप, जो जितने जिले हमने आपको दिखाया, करीब करीब सब में क्लीन स्वीप टीएमसी का नजर आ रहा है। यही जिले हैं जो सरकार बनवाते हैं। बाकी आप जिन जिलों की जिनकी बात मैंने नहीं की, मैं बता दूं, दार्जिलिंग में आप जाओगे, टोटल 5 सीट है, 5 भाजपा जीतते, टोटल 5 सीट है। वहां 31 सीट जिले में, 18 सीट है, 22 सीट है। ये फेल कैसे होते हैं बंगाल में? एक लाइन में बोल दूं, इनका जितने राज्यों में जाते हैं, जब हिंदू मुसलमान करना होता है पोलराइजेशन, तो जय श्री राम का नारा है। पोलराइजेशन का एक सबसे बड़ा हथियार रहा है, इसमें कोई कहने नहीं, 90 के दशक से रहा जय श्री राम। जय श्री राम के जवाब में सारे राज्यों में, ये पूरे देश के बाकी राज्य भी ये समझना चाहिए उनको भी, हर राज्य में जय श्री राम का जवाब अल्लाह अकबर से होता है और पोलराइजेशन में कामयाब हो जाती है बीजेपी। बंगाल में मैंने देखा, ये बंगाल को देखा है इस चुनाव में बहुत करीब से, तब इस बात को कह रहा हूं। बंगाल में जय श्री राम का जवाब जय बांग्ला से दिया गया। जय बांग्ला सबसे बड़ा नारा, वहां पर जय जय श्री राम कितने जगह पर ये भाजपाई प्रचार करने गए तो इन्होंने जय श्री राम कहा, लोगों ने जय बांग्ला करके भगा दिया वहां से। जय बांग्ला, श्री राम घर के भीतर मंदिर में पूजा करने के लिए हैं, वो चुनाव में नारा लगाने के लिए थोड़ा है श्री राम। चलिए स्कॉट करने दीजिए, 4 तारीख का दिन बस यही फैसला होगा। भारत बंगाल का फैसला नहीं है, ये भारत की तकदीर का 4 तारीख को बस। तो 4 तारीख पर नजर हमारी बनी हुई है, इसीलिए जो भी रिपोर्ट आ रही है वो हम आप तक लेकर के आ रहे हैं। अभी इजाजत दीजिए हमें, फिर हम अगली खबर लेकर के आते हैं अदालत से, क्योंकि मतगणना के पहले मामला अदालत में भी पहुंच चुका है और अदालत में क्या हो रहा है आपको पता है, लेकिन फिर भी डिटेल में बताना जरूरी है। नमस्कार।